कलमुही, जब से हमारे परिवार में आई हो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। सीतापुर गांव में शांति अपनी 2 बहुओं रमला और रीमा के साथ रहती थी। रीमा बड़ी बहू थी और वो एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि रमला सांवली थी और इसका परिवार गरीब था। इस कारण रमला की सास और जेठानी रमला को खूब भला बुरा कहते थे। रमला और रीमा आपस में खूब लड़ती रहती थीं। इस सब के बावजूद घर के सारे काम करती थी। एक दिन किसी बात को लेकर देवरानी और जेठानी में खूब हाथापाई होती है। रमला सफाई वाले ब्रश से और रीमा रोटी वाले बेलन से एक दूसरे को मारती हैं। तभी सास दोनों को बुलाती है और सास के सामने रीमा कहती है, देखो सासू माँ, ये कलमुही देवरानी कैसे मेरे साथ लड़ रही है। आपने तो देखा ही होगा। इस कलमुही को घर से निकालो सासू माँ। ये सुनकर सासू माँ बोलती हैं, अरे रमला कलमुही, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बड़ी भाभी से लड़ते हुए? तुम गरीब परिवार की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। जब से हमारी परिवार में आई हो, ना तुम काम करती हो ना काज। दफा हो जाओ कलमुही कहीं की। अब से तुम पुराने कच्चे घर में जाके रहोगी। मैं आज ही बंटवारा कर रही हूँ। जाओ जाकर अपने पास के कच्चे घर में रहो। रमला अपने कच्चे घर में चली जाती है। ऊपर से बरसात शुरू हो जाती है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे ये क्या हो गया? जैसे ही मैं कच्चे घर में रहने को आई तो बारिश ही नहीं रुक रही। कहीं इस मकान की छत ही ना गिर जाए। दूसरी ओर रमला की सासू अब बड़ी बहू के साथ रहने लगी थी। बारिश खूब हो रही थी। तभी रीमा की सासू माँ जोर जोर से अपनी बहू रीमा को बुलाने लगती है। अरे ओ बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, सुनती हो क्या? देखो तो बाहर कितनी जोर से बारिश हो रही है। जाओ जाकर कपड़े उतारो लाओ, वरना सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। रीमा दूसरे कमरे में सास की आवाज़ सुनती है, मगर वो ड्रामा देखने में लगी होती है और सास की बात का कोई जवाब नहीं देती। जब रीमा सास की बात सुनकर नहीं आती तो इसकी सास खुद अपनी बहू के पास जाती है और इसे कहती है, अरे बहू, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे, जाकर कपड़े उतार लो। ये सुनकर रीमा कहती है, अरे सासू माँ, नजर नहीं आता क्या? ड्रामा देख रही हूँ। आप जाओ और जाकर खुद ही सारे कपड़े उतार लाओ। ये सुनकर सास कहती है, आई बड़ी। और ये कहकर सास कपड़े उतारने खुद चली जाती है और रीमा की सास सहन में कपड़े उतारने चली आती है, मगर सहन में पहुंचकर इसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। काफ़ी देर वो बारिश में यूं ही पड़ी रहती है, मगर रीमा काफ़ी देर सीरियल देखने में मगन रहती थी। सास उठकर बहुत मुश्किल से कमरे में जाती है और काफ़ी देर बाद इसकी बहू आती है तो सास कर्रा रही होती है। इसकी सास इसे बताती है कि मैं फिसल कर गिर गई और कपड़े ना उतार सकी, जाओ तुम जाकर कपड़े उतार लो। ये सुनकर रीमा अपनी सास को ऑल फॉल बकती जाती है और फिर बरसात थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और पानी रीमा के घर के अंदर तक आ गया था और हर तरफ पानी ही पानी हो गया था। दूसरी ओर रमला बाहर निकलकर देखती है तो पानी का सारा बहाव इसकी जेठानी के घर की ओर था। ये देखकर रमला भागती भागती अपनी जेठानी के घर की ओर जाती है और वो देखती है वहाँ हर तरफ पानी ही पानी है। तभी रमला अपनी सास और जेठानी रीमा को कहती है कि अरे सासू और जेठानी जी, ऐसे करते हैं कि आप सब मेरे साथ आ जाएं, मेरे घर रहें जब तक बरसात न रुके, क्योंकि बारिश का सारा पानी नीचे की तरफ जा रहा है। आपको तो पता है मेरे घर के पास है, जिसकी वजह से पानी मेरे घर की ओर नहीं जा रहा। तभी ये कहकर रमला अपनी सास को पकड़कर अपने साथ अपने घर ले चलती है और इसकी जेठानी भी इसके साथ चली जाती है। अरे बेटी, मैं गिर गई थी, मुझे बाम लगा दो। तभी ये सुनकर रमला अपनी सास को बाम लगाती है और खूब खिदमत करती है। अरे वाह, देखो हमने कितना जुल्म किया तुम पर, तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम्हारे कच्चे घर को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा और हमारा पक्का घर पानी में डूब गया। ये हमें हमारे पापों की सजा मिली है। देवरानी जी, हमें माफ कर देना। ये सुनकर रमला अपनी जेठानी के गले लगती है और जितने दिन तक बारिश रहती है
दोनों जेठानी और सास रमला के साथ रहती हैं और उसे कहती हैं कि अब से हम मिलकर रहेंगे। और जब बरसात रुकती है तो सासू माँ अपनी दोनों बहुओं को लेकर अपने पक्के घर में आ जाती हैं। रमला, अब से तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारी माँ बनकर रहूंगी, मुझे माफ कर दो। ये कहकर रमला और सासू माँ गले लग जाती हैं और फिर वो तीनों मिलकर रहने लगती हैं।